माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो आज जो टॉपिक है, आज सैटरडे का दिन है, आपको पता है आज हमारी टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, पास्ट 1 वीक में 1-2 वीक्स में आपके पार्टनर ने या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचना चाहते हो, मे बी इट कैन बी एनी वन, योर फ्रेंड, योर फैमिली, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अपने पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों को कैसा फील कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, वाइट पाइल, ऑरेंज पाइल एंड पिंक पाइल। आपको इन 3 पाइल्स में किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट करना है। देखिए, पाइल सेलेक्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इन पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पाइल से मुझे अलग सी फीलिंग आ रही है, उसी पाइल को आप सेलेक्ट करें और जब मैं उसकी रीडिंग करूँगी तो अब आप उसको सुने। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शांति से, ध्यान से अपने पाइल को चुनना है। तो चलिए, आप अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट पाइल, फिर ऑरेंज पाइल और फिर लास्ट में पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ये है हमारा वाइट पाइल एंड आई होप कि आपने चीज़ों को ध्यान से चुना होगा। सो आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या नहीं हैं। ओके, ओके, तो देखिए, आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पास्ट कार्मिक इश्यूज को फेस कर रहा है। ओके, पास्ट कर्मास होंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, उन कर्मास को ये पर्सन फेस कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनके पास्ट इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। इस टाइप के लोग लीगल टर्म्स में फंसे रहते हैं, लीगैलिटीज़ में फंस जाते हैं, कुछ लीगल चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं जो उनको पसंद नहीं आती हैं। तो ये सब कुछ होना उनके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ओके, कोई चीज़ जो बहुत टाइम से दबी पड़ी थी या जो चीज़ें नहीं निकल के आ रही थी, वो चीज़ें सामने आ जाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स इनके जो आपके पर्टिकुलर पार्टनर हैं, उनके लाइफ में उनकी प्रेयर्स कुछ आंसर्ड होंगी। ओके, कुछ प्रेयर्स जो उन्होंने मांगी होंगी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो चीज़ें हो रही होंगी। एक जो कंफ्यूजन था, सेल्फ डाउट था, वो सारी चीज़ें इनकी जा रही हैं। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट, चीज़ों का नया स्टार्ट होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को मिलना, स्टेटस में बदलाव आना, ये सारी चीज़ें होंगी। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स उस पर्सन के लाइफ में हो सकती हैं। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है एक सन कार्ड। ओके, और सन कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मानी जाती है। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन के करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी रहेगी। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करना, पास्ट में जो चीज़ें इनको फंसा के रखती थी उन चीज़ों पे एक कंट्रोल आ जाना। ओके, उन चीज़ों में कंट्रोल फील करना, ऐसा फील करना कि हाँ चलो अब चीज़ें मेरे लिए सही हो रही हैं। अपने बच्चों से कनेक्ट करना, अपने, हो सकता है उनके फैमिली में बच्चे हों, उनके घर पे बच्चे हों, उनके खुद के बच्चे हों, उनसे इनका अच्छा कनेक्शन होना। ओके, सक्सेस मिलना, हैप्पीनेस मिलना, ये सारी चीज़ें, अपने काम से सेटिस्फैक्शन मिलना, ये सारी चीज़ें काफ़ी, देखिए यहाँ पे 2-2 कार्ड्स ऐसे हैं जो न्यू बिगनिंग को शो करता है। ओके, तो ये अपने लाइफ में खुश हैं।
ओके, अपने लाइफ में इनको हैप्पी लग रहा है, तो ये टाइम है। अगर आप अभी इनसे कनेक्ट करते हैं तो शायद ये आपसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें देखिए, जो नेगेटिव फैक्टर्स इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के हैं या जो नेगेटिविटीज़ हैं वो इस पर्सन के माइंड से कहीं ना कहीं जा रही है। जो चीज़ें इनको बांध के रखती थी, अब वो चीज़ों पे ये एक डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रह पा रहे हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और ऐसे ही चेंजेस जब आएंगे तो चेंज आ रहा है और ये चेंज पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है। ओके, पास्ट नेगेटिविटी अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ओके, और कहीं ना कहीं ये अपने माइंड को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ओके, सोच पा रहे हैं चीज़ों में। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो ये नहीं सोच पाते थे उन चीज़ों को अब सोच पा रहे हैं। ओके, और ओके, और कहीं ना कहीं वो जो एक बैलेंस था जो वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, मनी लाइफ में नहीं हो पाता था, वो होगा। ओके, मैनेजमेंट करने में ये पर्सन आप कहीं ना कहीं आगे रह पाएंगे। होम से बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। ओके, यहाँ पे अब उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है जिनका उनके होम से या उनके फ्रेंड्स से बहुत अच्छा कनेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपका इनके उन लोगों से कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो ये लोग आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके इनके होम से, इनके फ्रेंड्स से अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। इनको अपने लाइफ में कोई न्यू जॉब, कोई नया पोस्टिंग, कोई बेहतर पोजीशन, इस टाइप का कुछ मिलने के चांसेस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन को हैप्पी फील हो रहा है। ओके, इन्होंने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकाल के हीलिंग के पाथ पे चल रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे धीरे हील करने की कोशिश कर रहा है, ये सिचुएशंस को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अपने फैमिली के अराउंड घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो फैमिली कनेक्शंस इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे रहेंगे। फ्रेंड्स कनेक्शन इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत अच्छे रहेंगे। जिस भी चीज़ की ये पर्सन अभी इच्छा रखते हैं वो चीज़ इन्हें मिल जाएगी। ओके, जो चीज़ इन्हें हैप्पी करता हो, जो चीज़ इन्हें पास्ट के पेन से बाहर निकालता हो, ओके, मेडिकल इश्यूज़ जो भी हैं उसमें इनको बेटरमेंट फील होगा। ओके, बट एक चीज़ है कि बहुत पॉजिटिव स्प्रेड है, बहुत पॉजिटिविटी है। ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी पे चल रहा है। इनके घर में किसी को बेबी होना, इनको बेबी होना, ओके, किसी का कोई गुड न्यूज़ आना, कोई सडन अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आना, ये चीज़ें इनके साथ फॉलो अप करेंगी। लाइफ में पीस आएगा। ओके, और पीस बहुत अच्छे से आएगा और ये अपने अपने पीस को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, ये उस सारी चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसी शिकायत रहती है कि यार आप तो कनेक्ट ही नहीं करते, आप तो मेरे से बात ही नहीं करना चाहते, तो ये लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही होने की तरफ जा रही हैं। ओके, नाउ एक चीज़ है, यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस भी होंगे जो उनको नेगेटिव फील कराते हैं, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना होगा। इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, इसमें आप थोड़ा टाइम दीजिए कि वो पूरी चीज़ को मैनेज कर पाएँ। ओके, लव अफेयर्स में, क्योंकि फैमिली स्प्रेड, फ्रेंड्स स्प्रेड, लाइफ स्प्रेड बहुत पॉजिटिव है, मगर कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में थोड़ा आपको आइसोलेटेड फील हो सकता है। इनके साइड से आपके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, ये फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार पूरी दुनिया जो है मेरी उल्टी घूम गई है, मैम की रीडिंग उल्टी जा रही है, हमारी उल्टी आ रही है। नहीं, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम स्टे करेंगे। ओके, बट आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे रन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे अगर आप लोग रन करते हो तो आप दोनों के रिलेशनशिप को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आप उन लोगों की तरह बन जाओगे, अपने तरह नहीं रह जाओगे। बेकार का गुस्सा आएगा, बेकार की चिड़चिड़ाहट, अननेसेसरी बातों पे। तो कहीं ना कहीं जो लव आप वेलकम कर रहे हो वो आपके पार्टनर रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी। आपको लव का गिवर भी बनना है और रिसीवर भी बनना है। ओके, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, अब आपके पार्टनर उन चीज़ों को एटलीस्ट देख पाएंगे। ओके, लेकिन इसमें आपको भी हार्डवर्क, आपको भी एफर्ट्स लेने हैं। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप तो अब अच्छा हो जाएगा तो चलो, हमारे हार्डवर्क और एफर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। तो हार्डवर्क एंड एफर्ट इज़ वेरी वेरी मच नीडेड। ओके,
एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ये जो गहरी रात निकली, ओके, तो वो गहरी रात अब ख़त्म हो रही है और पॉजिटिविटी की सुबह आ रही है। तो ये पर्सन अपने लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को करेक्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, ओके, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे। एट टाइम्स आपको इनके साइड से थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है, ओके, बट डोंट वरी। अगर आप वरी कम करेंगे तो हाँ, ये सिचुएशन आपकी चेंज की तरफ जाएगी और पॉजिटिव चेंज की तरफ जाएगी। मगर अगर आप वरी करते रहेंगे तो आपका लव अफेयर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से जा सकता है। जिन लोगों ने जो किया, अगर आपने नेगेटिव किया तो अब आपको नेगेटिव फेस करना पड़ेगा इनके साइड से। अगर आपने इनके लिए पॉजिटिव किया है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे उस साइड से, ओके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव पे नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। दूसरी यहाँ पे एक और बात जो है वो ये है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके करंट फीलिंग्स में एक और चीज़ है, ये अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उनसे कोई शिकायत रखते हो तो आप वो चीज़ उनको थोड़ा समझाएं, ओके, उनको बताने की कोशिश करें, वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ओके। और प्रे करने की ज़रूरत है। आप प्रे नहीं कर रहे हो शायद, या अगर कर रहे हो तो छोड़ छोड़ के कर रहे हो, ओके, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो पर्सन मुझे इग्नोर ही करता है, अभी भी इग्नोर कर रहा है, आगे भी इग्नोर ही करता रहेगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। थोड़ा नेगेटिविटी को जाने दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज रन कर रही हैं, तो रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जी रन करेगी, ओके। बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, ओके। आप मिरेकल्स तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप मिरेकल्स को होने की जगह दोगे, ओके। अगर आप कुछ होने ही नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, तो आप जिस पे भी बिलीव करते हो, अल्लाह, बाबा, बाबा जी, भगवान जी, या जीसस पे, ओके, लॉर्ड पे, तो आप उनसे भी प्रे कीजिए कि आपके सिचुएशंस को वो सही करें, ओके। सो वील गो फॉर अ चार्म रीडिंग, ओके, एंड व्हाट इज़ इट, लेट मी जस्ट टेक आउट फॉर यू, ओके। सो I'll just take out for you, okay. So see, there are two things, okay, and अभी भी आप थोड़ा नज़र रखना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नेगेटिविटी है, ओके, और उसके वजह से आपको बुरा फील होता है। हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जुड़ा रहेगा, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस हैं। लव की फीलिंग है तो आपको ये लव पे यकीन भी करना होगा। दूसरी बात ये है कि एंजल्स आर कॉलिंग यू टू प्रे, यू हैव टू बिलीव, ओके, कि आपको प्रे करना चाहिए, ओके। और अपने रिलेशनशिप को ग्रो होने की जगह दीजिए। इतना ज़्यादा अगर आप नज़र रखना चाहते हो, इतना ज़्यादा अगर आप सस्पिशियस हो, तो अच्छे रिलेशनशिप को भी आप ख़राब कर लोगे, समझ रहे हो आप, अच्छी चीज़ों को भी आप ख़राब कर लोगे, वो नहीं करना है, ओके। अगर आप पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा वर्क करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रे करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ ये नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, तोड़ भी सकती है, ओके। तो ये चीज़ नहीं होने देनी है, ओके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा, ये वरी, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती हैं। आपको लव को फ्लो करने देना होगा। आप दोनों के अंदर डिवाइन एनर्जीज रन कर रही हैं, प्रे कीजिए, इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। मेडिटेशन कीजिए, इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। पूरा ट्रस्ट नहीं करने की इच्छा है तो थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। एंड वाइट पाइल ये एक जनरल रीडिंग थी, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ओके। तो आई होप कि आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई हों। और दूसरी बात यह है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमने अपने वाइट पाइल की रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने ऑरेंज पाइल पे। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल, और देखते हैं कि ऑरेंज पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा ऑरेंज पाइल है, ओके।
ओके, तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ ऑरेंज पाइप कि देखिए, बहुत मुश्किल से बना एक रिलेशनशिप, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगे, काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ी होंगी। ओके, तो काफ़ी डर भी लगता है ऐसे रिलेशनशिप्स को बनाए रखने में। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चलो पेरेंट्स नहीं मानेंगे इस वजह से, या मतलब एक करेज जो कि प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में हो सकता है कि किसी के लिए मदर फादर ना माने, किसी के लिए ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म पे ले जाना पॉसिबल ना हो, इसलिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी करेज लगा है इस रिलेशनशिप में, इसको बनाने में, इसको टिकाने में, इसको रखने में, होपलेसनेस में होप लेकर के ये रिलेशनशिप बनाया गया है। ओके, मतलब जैसे कि अब जो भी प्रॉब्लम्स में रह के ये रिलेशनशिप को लिव कराया गया है और ये रिलेशनशिप रहा है। ओके, और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से आपको इतनी शांति मिलती होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। ओके, बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वेदर आप एक मेल हो या एक फीमेल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग के मायने अलग हैं और सारे लोग की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे सपोज़ आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट, उनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो। ओके, लेकिन वो किसी को दुखी नहीं करना चाहेंगे। ओके, और ये अपने लाइफ के एक ऐसे फेज से निकल के जा रहे हैं जहाँ उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ओके, और उस हिम्मत की ज़रूरत के वजह से इन्होंने बाहर के लोगों पे बहुत रिलाई किया है, कहीं ना कहीं अपनी खुशी के लिए और लोगों में अपनी शांति ढूंढना, अपना पीस ढूंढना, उनको लुक फॉरवर्ड करना, इन सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत रिलाई किया है। ओके, इनके कुछ डिसीजंस अभी जो करंट लाइफ में चल रहे हैं, ओके, वो इनके सोली अपने नहीं हैं। ओके, उसमें और लोगों का भी से है, उसमें और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे डिसीजंस इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। ओके, तो करंट फीलिंग में कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन एक ऐसे सिनेरियो में नज़र आ रहा है जहाँ पे कि काफ़ी मतलब ये कनेक्ट तो करना चाहते हैं, मगर इतने सारे लोगों से ये घिरे हुए हैं कि हो सकता है ये आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे खुद ही पे फोकस करना पड़ रहा है, खुद ही से कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। ओके, या पास्ट में इतने अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ, मगर आपको ये यकीन ज़रूर है कि फ्यूचर में ये कनेक्ट करेंगे। आप डरते ज़रूर हो इस थॉट से, आप सोचते ज़रूर हो गए कि व्हाट अगर नहीं कनेक्ट करे तो देन व्हाट विल आई डू। ओके, बट आपको एक यकीन है, एक छोटा सा यकीन है जो कि आप इस ये में कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इस पर्सन के साइड से नहीं मिल रहा है। ओके, और ये पर्सन भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हुए भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। नाउ दिस हैज समथिंग टू डू विद देयर करियर ऑल्सो, देयर मनी ऑल्सो। ओके, क्योंकि इस टाइप के लोग काफ़ी एक अच्छे बैकग्राउंड से मतलब बिलोंग करते हैं, काफ़ी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब हमेशा कैश फ्लो या मनी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उस चीज़ को ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं क्या चीज़ें करूं। इस पर्टिकुलर वीक में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, लविंग रहते हैं, लविंग पर्सन है बाय नेचर, लविंग, केयरिंग, ख्याल रखने वाले पर्सन हैं। ओके, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड रहना पसंद करते हैं, बहुत ही सुंदर से रहना चाहते हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं, कभी भी ख़राब तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं। ओके, थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी क्लोज्ड टाइप का है। ओके, और कहीं ना कहीं
जो सिचुएशंस इस पर्सन के लाइफ में चल रही हैं उसमें दिमाग से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल हो रहा है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। ओके, अपने डिसीजंस को दिमाग से ना लेकर के दिल से ली जा रही हैं। ओके, मदर अफेक्शन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। ओके, ये या फिर ये खुद एक पर्सन मदर हो सकती हैं, तो अपने बच्चों के लिए इनका अफेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और एक बहुत मिक्स्ड इमोशन है। ओके, बहुत मिक्स्ड, और उस मिक्स्ड इमोशन में ये है कि कभी तो ये पूरे तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर ये आपको बोलेंगे कि आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप इन पे फोकस करोगे तो ये आपकी बात नहीं सुनेंगे और थोड़ा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब ये ना, मतलब 2-2 मिनट में एनर्जीज चेंज हो रही हैं। आप समझ पा रहे हो? 2 मिनट पहले आप एक ऐसे मतलब ये बोलेंगे कि अभी मुझे काम करना है, फिर शाम में अगर आप जैसे सुबह ये चीज़ इन्होंने बोली, आपने उन्हें दिन भर का टाइम दिया, शाम में आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कहेंगे कि आपको तो कोई लेना ही देना नहीं है मेरे से। उसके बाद आप कुछ बोलना चाहोगे तो उसमें कुछ हार्श चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इतना सूद करता है आपको, या इतनी शांति देती है कि आप इस पूरे सिचुएशन से नहीं निकलना चाहोगे, या आप इस पूरे सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहोगे। करियर को लेके ऑफ कोर्स ये पर्सन प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो में होंगे। ओके, तो करियर थोड़ा पहले के कंपैरिजन में कम मूव कर पा रहा है, और उसके वजह से भी ये पर्सन थोड़ा अपने कनेक्शंस को लेके ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने कनेक्शन चलो बना भी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अब क्या। ओके, ये आपके जो पार्टनर हैं उनकी बहुत सारी सिस्टर्स हो सकती हैं, काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, काफ़ी सारे दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज़ ये घिरे रहते हैं लोगों से। ओके, कभी भी आपने इनको नहीं देखा होगा कि हाँ कहीं अकेले बैठे हैं शांति से, नहीं, ये लोग इस टाइप के लोग घिरे रहते हैं, और मोस्टली ये किसी को, अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं अनटिल और अनलेस चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो रही हो तो। ओके, तो मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड, बहुत ज़्यादा 2-2 मिनट पे डिवाइडेड नज़र आ रही हैं। ओके, शेयरिंग थॉट्स एंड टोटलिटी। अब देखो, डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों पे, और अगर ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो इनको भी पता है ये फॉल कर जाएंगे। तो एक सेल्फ में शायद उतनी हाई लेवल की मैच्योरिटी नहीं आई है, बिकॉज डिपेंडेंट रहना गलत नहीं है, मगर ओवर डिपेंडेंट रहना गलत है। ओके, अगर आप हमेशा ही दूसरों के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो वो गलत है, ओवर डिपेंडेंसी गलत है। अपने करियर को प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं कर पाना ये गलत है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव को ना देख पाना ये गलत है। ओके, या देख के भी इग्नोर करना ये गलत है। तो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इनके लाइफ में या फैमिली में कोई फंक्शन हो, बिकॉज इतने सारे लोग हैं इस पूरे सिचुएशन में कि फीलिंग्स कम और रिलेशनशिप्स ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, हाँ, इस टाइप के लोग एट टाइम्स कभी कभी काफ़ी फ्लर्टी भी हो सकते हैं कि कनेक्ट किया छोड़ दिया, कनेक्ट किया छोड़ दिया, कनेक्ट किया छोड़ दिया, और सारे ही लोग जो इनसे कनेक्ट करेंगे वो इतने डेप्थ पे कनेक्ट कर जाएंगे कि वो छोड़ नहीं पाएंगे। एट टाइम्स ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में भी यही हो रहा हो, बट हाँ अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से सराउंडेड है, बट यहाँ पे चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होंगी। ओके, पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट होंगी। आप भी अपना कनेक्शन बना के रखने की कोशिश कीजिए, जो भी थोड़ा टाइम मिलता है इनसे बात करने का उसी में आप लोग बात कीजिए, और एक डिपेंडेंसी आपस में क्रिएट करके रखिए, सो दैट मतलब इमोशनल कनेक्शन बना रहे। ओके, बहुत ज़्यादा अभी इस पर्सन को अपने पोजीशन को लेके टेंशन रहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इनको करियर में कोई ब्रेक लेना चाहिए। करियर पे स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। ये थोड़ा ओवर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इनको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन ब्रेक नहीं ले रहा है, और अगर ये ब्रेक नहीं लेंगे तो ये और ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, और फिर जो सिचुएशंस इनके लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं वो वर्क ही करना बंद कर देंगे। तो इनको अभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, और इनको सही टाइम पे सही तरीके से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, इनको
अभी तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि ये आपकी बहुत ज़्यादा बात सुनने वाले हैं, मगर हाँ, कनेक्शन बना के रखिए। काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली टाइप का सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं वो, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों से घिरे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि डू नॉट वरी, जो गार्जियन एंजल्स हैं आपके वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए आपका रिलेशनशिप अभी डिमांड कर रहे हैं, बट अभी थोड़े टाइम रुक जाइए, उसके बाद कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ग्रोथ आएगा भी, डिमांड भी हो रही है और आएगा भी, और अभी ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन को ग्रो करने की। थोड़ा समय ले करके, मे बी 3-4 वीक्स ले करके इसमें एफर्ट डाला जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश ना करें, अगर बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, सो वन मोर इज़ हियर एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू कि इट इज़ गोइंग टू स्टे। ओके, ये चीज़ आपके लाइफ में रहने वाली है। पार्टी फंक्शन या कुछ ऐसा हो रहा होगा, मे बी ये टीम वर्क कुछ कर रहे होंगे जिसकी वजह से इतना कुछ ये है, तो उसकी वजह से करंट एनर्जीज इनकी ना बहुत ज़्यादा दाएं बाएं रोटेट कर रही हैं, और ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, बट हाँ, ही काइंड ऑफ लव्स यू और शी काइंड ऑफ लव्स यू, तो अभी ज़्यादा वरिड नहीं होना है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। ऑरेंज पाइल, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे लास्ट पाइल की रीडिंग है, जो कि है हमारा पिंक पाइल, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज़ द पिंक पाइल, क्या बोलना चाहता है पिंक पाइल। ओके, सो आपके पार्टनर पिंक पाइल पीपल, ओके, सो पिंक पाइल पीपल, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो अगर नहीं होती हैं तो ज़्यादा वरी ना करें, और अगर होती हैं तो कुछ सजेशंस लें और वर्क करें उस चीज़ पे। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या फील कर रहा है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन अपने पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, ज़िद्दी होंगे, काफ़ी ज़िद करते होंगे। अगर इस टाइप के लोग कुछ ठान लेते हैं, सो काफ़ी ज़िद्दी किस्म के पर्सन होंगे, काफ़ी ज़िद करने वाले टाइप के पर्सन। और कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी झूठ बोले होंगे या चीज़ें छुपाई होंगी, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। ओके, और वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं कभी। ओके, मतलब एक होता है ना कि हाँ, आपने किसी से झूठ बोला, आप उस चीज़ को रिग्रेट करते हो, बट वो ना क्या करेंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि हाँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, आप मेरे बारे में गलत सोचते हो, आपकी फीलिंग्स मेरे लिए गलत हैं, और वो इस चीज़ को कभी मानने को रेडी नहीं होंगे। एक तो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन है। इस टाइप के लोग जब किसी चीज़ से गुस्सा हो जाते हैं तो बस हो जाते हैं, फिर इनको मनाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप इस टाइप, देखिए, इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं और बहुत अच्छे से छुपाई हैं, और मे बी आपको पास्ट में ऐसा लगा भी होगा कि ये पर्सन आपसे बातें छुपा रहा है, बट कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया। ओके, आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहे, या व्हाट्सएवर बी द रीज़न, आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद था, आप इनकी एनर्जीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व था। ओके, और कहीं ना कहीं आप इनके बुरे दिनों के सहारा थे, तो आपने नहीं यकीन माना होगा कि चलो यार, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रहा हूँ, या चीज़ों को इमेजिन या सस्पेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कन्फ्यूजन तो आपके अंदर इस चीज़ की रही होगी कि ये पर्सन आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपके कॉन्शियस लेवल के साथ भी खेलने की कोशिश इन्होंने करी है। ओके,
तो कॉन्शियस लेवल से खेलने की कोशिश करी है, मतलब ये कि आपके माइंड को काफ़ी चेंज करने की कोशिश की है। अगर आपका माइंड पीसफुल रहता होगा तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से चीज़ों को इतना हैप्पीजर्ट कर देंगे कि आपको लगेगा यार ये झूठ क्यों बोला गया, या ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ आती थी उन चीज़ों पे आप यकीन करने को रेडी नहीं थे, क्योंकि ये हमेशा आपको इन सारे टाइप से फील कराते होंगे कि नहीं देखो मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, या मैं मनी अरेंजमेंट में बिज़ी हूँ, या मुझे तुमसे करनी है शादी, उसके लिए आई टेक अ स्टैंड। मगर जब स्टैंड लेने की बात आएगी तो ये पर्सन भागता हुआ नज़र आएगा आपको। ओके, सबसे आगे और सबसे तेज़ यही पर्सन आपको भागता हुआ नज़र आएगा। इस टाइप के लोग उम्मीद ज़रूर देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए रहूँगा, मगर जब क्लैरिटी देने की बात आती है तो इस टाइप के लोग कंफ्यूज करके और अपने रास्ते पे चले जाते हैं। ओके, इस टाइप के लोग क्या करते हैं कि अपना रास्ता चुन लेते हैं, आप कंफ्यूज रहो, आप फंसे रहो, और बिना क्लैरिटी के पूरा नेगेटिव करके छोड़ के और चले जाते हैं। बट आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं तो उसका कार्मिक एक्शंस इनको फेस करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अगर आप ट्रू लव से या ट्रू इंटेंशन से इनके साथ मैरिज करने का वेट कर रहे हो या इस पर्सन का वेट कर रहे हो, कि देखिए यहाँ पे आपको भी बहुत सारे लोगों ने ये सेम चीज़ बहुत बार बोली होगी, मगर कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को बहुत इग्नोर किया है। ओके, आपको कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, आपने अपने गट फीलिंग्स को इग्नोर किया है। ओके, और ये पर्सन थोड़ा झूठ बोल रहे हैं तो आपको उस झूठ को भी पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक और सिचुएशन ये भी बनता है कि हो सकता है इन्होंने मैरिज कर ली हो या मैरिज के लिए कहीं और प्लान कर रहे हो, मगर ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। और एक सिचुएशन ये भी बनता है कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो भी सिचुएशंस बनेंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके, अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देती कि आपके केस में क्या पर्टिकुलर चीज़ है। ओके, और दूसरी चीज़ ये भी यहाँ पे है कि हो सकता है कि ये पर्सन वर्क की वजह से, ओके, क्योंकि इनका काम सेट नहीं हो रहा है और ये काम सेट करना चाह रहे हैं, लोग इन्हें धोखा दे रहे हैं, उसके वजह से भी ये आपकी और अपने शादी को डिले कर रहे हैं। ओके, मगर आप जितना क्विक एक्शन चाह रहे हो उतना ये क्विक एक्शन अभी लेने की एनर्जी में नहीं है, तो आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लड़ाइयाँ काफ़ी हार्श हो सकती हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक आप ब्लॉक रह सकते हो। ओके, या आपसे कोई कन्वर्जेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप से इनके थॉट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप इस पर्सन के बारे में या ब्लॉक रहो या कुछ भी रहो, हमेशा ही सोचोगे और बैक ऑफ द माइंड में आपके ये हमेशा ही रहेंगे। ओके, वैसा कोई बहुत ज़्यादा दुखी रिलेशनशिप तो नहीं रहा है, बट हाँ ये जो कन्फ्यूजन है, जो ये चीज़ें छुपा रहे हैं, उसका दुख आपके मन में हो सकता है। अदरवाइज़ अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई भी देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है ऐसे रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं पार्टनर की बात और खुद में एक चलता है, कंट्रोल जो होता है वो सामने वाले पर्सन का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हार्मनी बनाए रखने में ये चीज़ आप लोगों को हेल्प ही करेगी। एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे फाइट्स लड़े हैं। ओके, और कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे, ओके, यानी आपका ये कनेक्शन या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन से पास्ट लाइफ में मैरिड हो और इसी वजह से ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आया है। ओके, और ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए अगर आपको पूरी दुनिया भी रोकेगी ना कि मत जाओ मत जाओ, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या ये पर्सन अच्छा नहीं है, तो आप नहीं मानोगे। उल्टा जिस पर्सन ने रोका उससे आपकी खासा दुश्मनी भी हो सकती है। ओके, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत सारे अपने रूल्स भी तोड़े हैं और इस पर्सन ने भी बहुत सारे रूल्स कहीं ना कहीं तोड़े हैं। ओके, नाउ रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लमेटिक फेजेस से तो बहुत ज़्यादा नहीं गुजरा है, बट हाँ स्ट्रगल्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ओके, ज़ीरो स्ट्रगल पे ये रिलेशनशिप नहीं वर्क कर रहा है। इनके करंट फीलिंग्स में मुझे कहीं ना कहीं अपने मर्ज़ी का कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है, अपने मर्ज़ी का सुन रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। मैरिज की थिंकिंग है, बट मैरिज करने के लिए कोई सर्टेनिटी नहीं है। चीज़ों के लिए ज़िद बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं चीज़ों के लिए। अगर एक चीज़ को ठान लेंगे तो करते रहेंगे जब तक कि वो चीज़ हो ना जाए। ओके, पीस बनाने के लिए, शांति रखने के लिए ये पर्सन किसी से भी अभी टेंशन मोल ले सकते हैं, बिकॉज इनको लॉन्ग टर्म टेंशन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ओके, ये अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे करंट सिचुएशन में, किसी प्रेशर में नहीं रहना चाहेंगे, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहेंगे। इनके इन एंड अराउंड मैरिज की एनर्जी घूम रही है, तो घर में किसी की शादी, इनकी खुद की शादी, इनकी और आपकी शादी की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। बट सिंस ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, इसलिए अभी शादी को लेकर के थोड़ा और टाइम लेना चाहेंगे। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे छुपा रहा है, जो उनको नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। ओके, लाइफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है, तो कंट्रोल देखने को मिल सकता है, डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, एंगर इश्यूज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। बट ओवरऑल लव टाइप का सिचुएशन है, प्यार है आप लोगों के बीच में, और पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है आप लोगों के बीच में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिलेशनशिप में फ्रीडम की कमी है। ओके, और थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, और इस रिलेशनशिप में डिवाइन एनर्जीज वर्क कर रही हैं, पास्ट लाइफ एनर्जीज वर्क कर रही हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप के लिए पूरी दुनिया भी रोकेगी, तो ये रिलेशनशिप में ऐसे लोग जाते ही जाते हैं। ओके, और पता नहीं क्यों जाते हैं, और आपको भी इसका रीज़न नहीं पता होगा, लेकिन आपको इनसे हाईली अट्रैक्टेड लगता होगा। आप इनकी ज़िद को भी रिस्पेक्ट करते हो, और इनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा माफ़ करते हो। तो ऑफकोर्स अभी थोड़ी बातें झूठ बोली जा रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, बट हाँ मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कीजिए कि ये आप दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे से ही शादी हो तो बेहतर है। उस चीज़ पे थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। इनको कोई बैक स्टैप कर सकता है पैसों को लेकर के, तो आप अपने, अगर आप दोनों मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जैसे भी हैं, इनके फाइनेंसेस का थोड़ा ख्याल रखें। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके फाइनेंसेस को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लें, नहीं, बस इनको बताएं कि हाँ इनको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और ये आपसे अपना पेन और प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी कनेक्टेड सी रीडिंग है, और डिवाइन एनर्जीज एक्ट कर रही हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो फिर से मिलने के चांसेस तो हैं। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है पिंक पाइल पीपल के लिए। ओके, तो आई होप पिंक पाइल पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, और हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय।